अपने रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। सफर गड्डी जानी है छलांगा पाजी, मैनू याद आए मेरे यादी। एक बार फिर इस्तकबाल है सफर की एक और कड़ी में। चलिए आज की बातों की शुरुआत करते हैं एक कहावत से जो कहती है, अजब तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका मतलब इस दुनिया में सुख दुख चलता ही रहता है। अभी भी कोरोना महामारी टली नहीं। हमें अब भी पूरी सावधानी के साथ अपना और दूसरों का ख्याल रखना है। आप सभी रेडियो बुंदेलखंड और अल्फाज मेवात के श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं फाकत हुसैन और मेरे साथ हैं जगरूप। हम जब रेडियो प्रोग्राम के लिए समुदाय में लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें भी कई सावधानी रखनी पड़ती है। बिल्कुल फाकत, रिकॉर्डिंग करते समय हमें शोर या आवाज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हवा का रुख भी देखना होता है। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो सारा काम ही खराब हो जाता है। फाकत बिल्कुल, सफ़र कर रहे हमारे ड्राइवर भी गाड़ी चलाते समय बड़ी सावधानी रखते हैं। थोड़ी सी सावधानी हटी और क्या से क्या हो जाता है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जगरूप, ड्राइवर का काम बहुत ही मेहनत का है। वो रात भर जागकर गाड़ी चलाते हैं। जगरूप, गाड़ी पर 2 ड्राइवर होते हैं। जब एक सोता है तो दूसरा गाड़ी चलाता है। फ़कत अक्सर रात भर गाड़ी चलने से और सामने से तेज़ लाइट पड़ने से आंखें चुंधिया जाती हैं और लाल हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये नशेड़ी हैं, ड्राइवर हैं, इसलिए इसकी आंखें लाल हैं। जगरूप, लोग बिना सोचे समझे ये धारणा बना लेते हैं कि ये ड्राइवर तो सभी नशेड़ी होते हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये लोग रात भर जागकर गाड़ी चलाते हैं। हाँ फ़कत, कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये रात भर तभी जागते हैं जब कुछ नशा कर लेते हैं। जगरूप, कई बार तो नाका या चेक पोस्ट पार करने के लिए इन्हें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। फ़कत पुलिस तो इनको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं और ड्राइवर से किसी न किसी बहाने कुछ खर्चा पानी मांग ही लेती है। और जो खर्चा रास्ते में पुलिस या टायर टप्पा का हो जाता है तो फिर गाड़ी मालिक भी परेशान करता है। हाँ जगरूप, गाड़ी मालिक उस खर्चे को पास करने से मना कर देता है और ड्राइवर के खाते में चढ़ा देता है। अब फ़ाकत सुनते हैं यहाँ ट्रक शायरी जो बड़े मज़े की होती है, जिनको हम किसी न किसी गाड़ी में लिखे देख ही लेते हैं। मियाँ वो ट्रक बहुत शिद्दत से हमने इसलिए देखा, मियाँ वो ट्रक बहुत शिद्दत से हमने इसलिए देखा, हमारे शहर की मिट्टी को छू कर आ रहा था। श्रोताओं, हमने कई ड्राइवर साथियों से बात की है। चलिए सुनते हैं उनकी बातचीत। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। मैं गांव रौनपुर से रहने वाला हूँ। मेरी शादी हुई पड़ी है जी। मेरे 4 बच्चे हैं, एक पिताजी है। मैं ड्राइविंग जी कम से कम 12-13 साल से कर रहा हूँ। एक अनपढ़ है जी, कोई रोज़गार है नहीं, इसलिए गाड़ी सीखी थी जी। RTO से पुलिस वालों से वही दिक्कत होती है जी। RTO अपनी एंट्री लेता है, पुलिस वाला भी जैसे स्पीड वाले मिलते हैं वो अपने परेशान करते हैं, और जो बत्ती वाले मिलते हैं, जो रेड लाइट होती है, वो अपने एंट्री लेते हैं। जिस किसी से भी बत्ती कोई टूट गई या 1% एक मिनट भी सेकंड भी आगे पहुंच गया, और RTO तो जी अंदर लोड हो जब भी एंट्री लेते हैं, ओवरलोड हो जब भी एंट्री लेते हैं। बेस दिक्कत जी ये बोलते हैं, वो सो लगा देते हैं जी। बोलते हैं आप पे ड्राइविंग ड्रेस नहीं है, मान लो आपने डेक लगा रखा है, ये अलाउड नहीं है। डबल टंकी लग रही है, डीजल टंकी डबल है, ये अलाउड नहीं है। ये प्रेशर हो रहा है, ये अलाउड नहीं है, एंट्री करानी पड़ेगी। या डबल ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, वो कोई ना कोई चीज़ लगा देते हैं।
अच्छा, मालिक के साथ आपका किस तरह से होता है जब आप हिसाब किताब करते हैं? कोई दिक्कतें होती हैं? नहीं, दिक्कत होती है जी, जब मान लो टाइम पे पैसा नहीं देता, पे टाइम पे सैलरी नहीं देते सेठ, तो जब तो दिक्कत होती है। जब टाइम पे देता तो कोई दिक्कत नहीं होती जी। मालिक भी जी हमारे ऊपर हावी होता है, जब जी कोई नुकसान हो जाता है गाड़ी का, या जैसे टायर फट गए या कोई चालान हो गया, बोलते भैया आप गलती से हुआ है, आपको इसका मैं सैलरी काटूंगा, ये काटूंगा। फिर क्या करे जी, टायर फट जाता है तो कोई ड्राइवर की उसमें कमी नहीं होती, और फिर भी सैलरी काट लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप लगभग 1.5 महीने में घर आ रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप मालिक के पास जाते हैं तो वो मना कर देता है पैसे देने से, तो फिर क्या लगता है आपको? फिर लगता क्या जी, बहुत गुस्सा आते हैं। जब 1.5 महीना अपना घर के लिए जाएगा तो बीवी बच्चे भी सोचते हैं, भाई हमारे बच्चे सोचते हैं हमारा पापा कमा के आएगा, पैसा लाएगा, जब पैसा नहीं मिलता तो बुरा लगता है जी। नाम साकिर है जी, गांव कालियावास है। परिवार में मम्मी पापा हैं, 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। बहन की शादी कर रखी है, चारों बहन की हमें शादी हो गई, और माँ बाप हैं, 3 लड़के हैं मेरे। जैसे हम चले दिल्ली से, तो दिल्ली से हम सुबह निकल जाते हैं तो शाम को कहाँ होंगे, ऐसे ही बात कर लेते हैं। जैसे जयपुर का आरटीओ वगैरह बहुत अड़ाते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। 500 रुपये लेते हैं, कोई 1000 रुपये लेता है। वह एंट्री वगैरह लेते हैं, पता नहीं क्या है, गाड़ी में भी कोई कमी नहीं रहती है। हमारा टेप वगैरह वह रीडिंग जो लगी रहती है, रोड की सब स्टिकर वगैरह सब लगे रहते हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं। जैसे डबल टंकी है, अब लंबा सफ़र में जाएगी तो डीजल ज़्यादा लेके जाएगी। अगर वहाँ 80 क्रेट कहाँ खरीदेंगे हम, यहाँ में हमारा 70 है, तो हम 70 क्रेट लेके स्टॉक करके चलेंगे डबल टंकी की वजह से। तो वो कहेंगे चालान करेंगे, ये करेंगे। तो इसकी वजह से हम दिल्ली से चले तो हमें भाई 1 बजे 2 बजे जयपुर पास करना है, तो उस टाइम आरटीओ का लंच वगैरह रहता है, तो उस टाइम निकल जाते हैं। कई बार मिल जाता है तो एंट्री दे के निकल जाते हैं। अपने रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी, हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। जब आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी क्या सावधानी होती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा नज़र की सावधानी होती है। जैसे भाई नज़र हम अपने गाड़ी पे रखते हैं। जैसे हम रात को भी चलते हैं या दिन को भी चलते हैं, हमारी चारों तरफ आंखें रहती है, नज़र रहती है। जैसे आगे पीछे दाएं बाएं, वो सब होशियारी से रहना पड़ता है। कभी कोई भी अचानक कुछ भी आ सकता है। इसकी वजह से हम नज़र को बहुत सावधानी से मतलब गाड़ी पर रखते हैं और अपना गाड़ी में ध्यान लगा के चलाते हैं गाड़ी। आप अक्सर रात को ड्राइविंग करते हैं, जी। तो लगभग 2-3 बजे के बाद फिर आपको नींद आने का डर होता है। उसमें हमारा दूसरा पार्टनर होता है तो उसको हम जगा देते हैं। नींद के बचने के लिए तो अगर हमें सिंगल है हम, तो हमें सोचना है भाई ये रास्ता गंदा है, आगे ये सिटी आएगी, इसका आरटीओ खड़ा होगा या कोई भी नो एंट्री होगी, तो उसके कारण से ले थोड़ा आगे चलते हैं। तो रुक के नहीं, चाय वगैरह पीते हैं होटल पे, अच्छा सा होटल मिल जाएगा तो कोई चाय वगैरह पीते हैं, तो मुंह हाथ धोते हैं, तो थोड़ा सफ़र 1 घंटे का और कट जाता है। बाकी नींद आने पे हम गाड़ी चलाते नहीं हैं। अगर ऐसा कभी हुआ जैसे भाई नो एंट्री वगैरह है आगे, तो उसकी वजह से हम थोड़ा चाय वगैरह पी के कोई डिलीवर नशा करते हैं। उसका तो वजह क्या है उसके, या तो कोई परिवार से है या फिर रास्ते की कोई वजह तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो आज तक नशा करा नहीं है। जैसे भाई 5 नंबर वाला सिर्फ दिल्ली में, कहीं भी अगर बाहर जाएंगे तो जैसे ट्रैफिक वगैरह है, ट्रैफिक स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, आरटीओ है और बहुत से लोकल लोग हैं, सबका सामना करना पड़ता है। इनका सामना करना पड़ता है। जैसे भाई आरटीओ मिल गया हमें बॉर्डर वगैरह पे तो मिल जाए तो एंट्री है भाई, अभी जैसे 100 रुपया 200 रुपया दिया, और अभी एमपी की बॉर्डर पे जैसे हम गए भाई, दिल्ली से भर के निकले, राजस्थान बॉर्डर आ गए तो उधर 500 का नोट दिया एंट्री और निकल गए। कोई परमिट चेक नहीं, कोई लाइसेंस चेक नहीं, हमें मालूम है भाई ये 500 रुपये लेगा।
500 रुपये दे के नहीं निकल गए। फिर रास्ते के आरटीओ मिला तो उसका भी बंधा हुआ है, जैसे 200, 500, 300 ऐसे। ट्रैफिक वाला मिला है तो ट्रैफिक वाला कहते भाई तुम्हारा स्पीड है, ये है वह है, तो मतलब लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी को चेक कराओ। पुलिस वाले इनको तो रात में खड़े रहते हैं बेचारे, कानवाई लगा के नहीं 10 गाड़ी 5 गाड़ी इकट्ठी करी तो रास्ते में जहाँ डर भी रहता है तो उनको 10-5 गाड़ियों को इकट्ठी छोड़ते हैं। मेरा नाम मुबारक है, गांव नगीना का रहने वाला हूँ मैं। बहुत से लोग सिंपल होते हैं, नींद से बचने के लिए वो सिंपल तरीके से भी चला लेते हैं। मैं पहले जब गाड़ी शुरुआत में चलाता था इलायची खाना खाता था, यानी नींद से बचने के लिए। उसके बाद मैंने स्मोकिंग बीड़ी वगैरह पीने लग गया। फिर अब मैं गुटखा खा लेता हूँ नींद से बचने के लिए। रोड पे डर यही होता है कि हम सबसे पहले किसी और की सावधानी बरतें कि बाइक सवार भी चलते हैं, छोटी गाड़ी भी चलती हैं। सबसे पहले भी सावधानी ये होता है कि यंग से बच के चलाएं, अपनी लाइन से हम बन के चलाएं। पुलिस लाइन सबसे गंदी लगती है ड्राइवर को। और आरटीओ पे जैसे मान लो कि हम दूसरे स्टेट में बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बॉर्डर चेंज होती है तो आरटीओ 1000-2000 रुपये लेके हमें निकालता है और गाली भी देते हैं। हमने गाली भी सुननी पड़ती है ड्राइवर लाइन में, तो गाली भी हमें सुननी पड़ती है। जो पुलिस वाले भी बहुत गलत होते हैं, इस ड्राइवर को तो गिरी नज़रों से है देखती है पुलिस लाइन जो भी है। वो तो गाली दे के ही बात करते हैं हमसे, पैसे लेके हमें निकाल देते हैं। वही के बोलते हैं माँ बहन की, बोला हम ये भी बोल देते हैं कि हमारे भी इज्जत गाली मत देना कि हम पैसे दे के जा रहे हैं। फाकत, मुझे लगता है कि सकारात्मक व्यवहार ही इंसान की पहचान है। यह किसी की हैसियत या औधा देखकर बदलनी नहीं चाहिए। ड्राइवर लोगों से भी ठीक से बात करनी चाहिए, उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, वाकई ये सफ़र के राही बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं अपने सफ़र के दौरान। तो क्यों ना हम इनके लिए अपना नज़रिया बदलें। भाई, हमारा नज़रिया भी तो बदला है। बिल्कुल। तो दोस्तों, सफ़र श्रृंखला की एक और कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। आपको कोई सुझाव देना है तो आप अल्फाजे मेवात के लिए फ़ोन करें 98 131 64 542 पर, और रेडियो बुंदेलखंड के लिए फ़ोन करें 94 25 14 17 26 पर। आपसे फिर मुलाकात होगी सफ़र की एक और कड़ी में। ड्राइवर की सफ़र की दास्तां हम आगे भी जारी रखेंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के कुछ और पहलुओं को। तो सुनते रहिए अल्फाजे मेवात और रेडियो बुंदेलखंड पर कार्यक्रम सफ़र। तो अब दीजिए जाने की इजाज़त अपने रेडियो साथी फाकत हुसैन और जगरूप को। नमस्कार, खुदा हाफिज। सफर गड्डी जानी है छलांगा पाजी, मैनू याद आए मेरे यादी। अपने रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। सुनिए प्रोग्राम सफर सामुदायिक रेडियो अल्फाजे मेवात पर हर बुधवार और शुक्रवार सुबह 11:35 पर और शाम 7:35 पर।